सब कुछ महंगाई हो रहा है। सिलेंडर देखिए महंगा हो रहा है, 100 रुपया लीटर है। क्या नाम हो गया चाचा? मोहम्मद मुख्तार आलम। मोदी का काला धन जो 15-15 लाख रुपए आने थे अकाउंट में, वो कहाँ गया? बहुत अच्छा है। गया कहाँ वो? इसने 15 लाख का वादा किया था मोदी ने, ये सारे पूरे करा दिए। 370 हटा के और जम्मू कश्मीर झंडा फहरा के तिरंगा लाल किला चौक पर, जो 50 साल पहले कांग्रेस नहीं कर पाई थी। और वहाँ के आदमी ये कह रहे थे कि यहाँ पर झंडा फहरा के दिखा दो, उन्होंने फहरा दिया। बस हमारे तो 15 लाख पूरे हो गए और आगे 15 साल मोदी के हम तो, और इससे सिवा हम कुछ नहीं कहना चाहते। वो जो चावल 5 किलो दिया जा रहा है, ठीक है, वो पहले आदत लगाया गया है जो अंधभक्तों को अभी नहीं दिखता है। नमक भी मिला है, सर दाल भी मिली, लेकिन सर कच्चा नहीं खाया जा सकता ना सर, उसको पका के खाया जा सकता है। तो मोदी जी पकाने थोड़ी आएंगे अब। लेकिन गैस मोदी जी आ जाए, लो तुम्हें बना के खिलाएंगे। की सर 200% मोदी जी आएंगे। हाँ जी, अरे वो तो कह रहे हैं मोदी जी आने वाले नहीं। 200% आएंगे। 200% कह रहे हैं, 1% भी नहीं है। अरे 200% आएंगे। यार ये कैसे आएंगे? कह रहे महंगाई कर दी, बेरोजगारी कर दी, और कैसे आ जाएंगे? सर सारी बात ठीक है, अब बहुत सी डिमोनेटाइजेशन हटाया, सब कुछ हटाया, 3 तलाक हटाया, कितना बेनिफिट हुआ मोमडन लेडीज को। फिर 200 खाने के लिए कुछ है नहीं सर, सब कुछ है खाने के लिए। जिंदा कैसे खाने के लिए नहीं है, तो खाने के लिए सब कुछ है। दूसरे देशों में पॉपुलेशन यहाँ से ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा है हमारे देश में। नहीं है, चाइना में इंडिया से ज़्यादा नहीं है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, बेरोजगारी है वहाँ। चाइना जैसा हाल हो जाए। मुसलमानों के साथ क्या होता है वहाँ चाइना में? भाई सब पूछे ना क्या होता है चाइना में मुसलमानों के साथ, पूछिए। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो कह रहे हैं लाखों लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं और बदलाव नजर आ रहा है, युवा उनके साथ हैं। हमने देखा नहीं, बताया कुछ बदलाव देखा हमने आज ये देखा, आज कहानी छोड़ के भाग रहा है उनको। हमने तो गाय की लंपी चल रही है, वो कहाँ पे है? गाय की बीमारी कितनी चल रही है आपको पता है राजस्थान में? वो कहाँ पे है? हाँ, राहुल गांधी जो सपना देख रहे हैं 2024 का, कुछ नहीं है, उन्होंने 60-70 सालों में सपने ही देखे हैं, सोते रहे हैं, ठीक है ना। आटे को तो लीटर में बना देते वो। हाँ, और क्या है? 2024 में कौन आएगा? मोदी 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 मोदी, बस बिल्कुल मोदी। मोदी जी ने अच्छे काम बिल्कुल किए हैं। भैया क्या मोदी जी आएंगे, राहुल गांधी का पत्ता साफ है। राहुल गांधी आने वाले युवा नेता हैं। अरे युवा तो हम हैं, हम ही नहीं तो कैसे आएंगे? हम तो मोदी जी के साथ रहेंगे। मोदी तो मोदी बिल्कुल। मोदी के साथ हाँ। कह रहे बेरोजगारी कर दी मोदी जी ने, तो युवाओं को सड़क पे ला दिया। कौन से युवा सड़क पे? कौन से युवा आ गए सड़क पे? सब कमा के खाते हैं, कोई नहीं है फ्री, सबके पास बिजनेस है। किसके पास नहीं है बताओ मेरे को? सबके पास बिजनेस है। 24 का सबके पास नहीं है सर। हाँ, गरीब के पास थोड़े बिजनेस है। अरे जो अमीर है उसे तो नोट हाथ में आते हैं, जो गरीब है वो रोड पे चल रहे हैं। सब कुछ महंगाई हो रहा है। सिलेंडर देखिए महंगा हो रहा है, 100 रुपया लीटर है। क्या नाम हो गया चाचा? मोहम्मद मुख्तार आलम। मुख्तार आलम जी, तो किसको चाहते हैं 2024 में? हमको वही चाहते हैं जो राज को चलाएंगे, उसी का नाम राजा है। जो राज नहीं चलाया उसका नाम राजा नहीं है। 8 साल राज। अरे चाचा सुन भी लो। 8 साल मतलब चले नहीं क्या राज? क्या चला? बर्बाद हो गए हम लोग। हाँ, बर्बाद हो गए। अब ये तो कह रहे हैं बर्बाद हो गया। अब ये जाने क्या बर्बाद हो गए? ये तो सड़क पे ला दिया, और क्या चाहिए बताइए? फिर आकाश में उड़ेंगे क्या ये? हाँ, अरे तो भाव कम कर दो ना। सरा से सरा चावल खाते हो, 48 रुपया किलो है। कहने का मतलब है ये कि बहुत पहले एक फिल्म का डायलॉग था अमरीश पुरी जी का, कि उसमें कहा गया था कि पहले हराम की खाने की आदत लगने दो, ठीक है। तो वो जो चावल 5 किलो दिया जा रहा है, ठीक है, वो पहले आदत लगाया गया है जो अंधभक्तों को अभी नहीं दिखता है, ठीक है। किसी गरीब को अगर चावल दे दें इस कोरोना महामारी में तो गलती कर ली जी। गलती ये हुई है कि 5 किलो चावल में किसका भला होने वाला है, आप बता सकते हैं? उस यूनिट को 5 किलो, एक यूनिट को 5 किलो, एक यूनिट को 5 किलो है, एक यूनिट पे, ठीक है। वो तो 4 किलो दिया जा रहा है, ठीक है। टेंडर जो लेके बैठे उनके हाथ में जा रहा है, ठीक है। उसके साथ में खाली चावल तो आप भी नहीं खा सकते ना सर, उसके साथ तेल लगता, मसाले लगते हैं, नमक भी मिला है, दाल भी मिली। लेकिन सर कच्चा नहीं खाया जा सकता ना सर, उसको पका के खाया जा सकता है। तो मोदी जी पकाने थोड़ी आएंगे अब। लेकिन गैस मोदी जी आ जाए, लो तुम्हें बना के खिलाएंगे। की सरकार थी तब 480 रुपए में गैस के सिलेंडर थे, आज 1000 के प्लस हो गया है।
उसका जिम्मेदार कौन है? इसको चाहते हैं राहुल गांधी जी। हम यही चाहते हैं कि केजरीवाल से अच्छा सरकार कोई नहीं चला सकता। प्रधानमंत्री बन पाएंगे क्या 2024? क्यों मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते? नहीं, 2024 की बात कर रहे हैं। 24 की बात करें सर, मोदी जी में पहले कुछ थे, ठीक है, धीरे धीरे करके वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो केजरीवाल प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता सर? 200% मोदी जी आएंगे। हाँ जी, अरे वो तो कह रहे हैं मोदी जी आने वाले नहीं। 200% आएंगे। 200% कह रहे हैं, 1% भी नहीं है। अरे 200% आएंगे। ये कैसे आएंगे? कह रहे महंगाई कर दी, बेरोजगारी कर दी, और कैसे आ जाएंगे? सारी बात ठीक है, अब बहुत सी डिमोनेटाइजेशन हटाया, सब कुछ हटाया, 3 तलाक हटाया, कितना बेनिफिट हुआ मॉमडन लेडीज को? 200 खाने के लिए कुछ है नहीं सर, सब कुछ है खाने के लिए। जिंदा कैसे खाने के लिए नहीं है, तो खाने के लिए सब कुछ है। खाने के लिए सब बेकार की बात है। जो हराम की खाने की आदत पड़ गई ना जिसकी, वो हराम की खाएगा। आएंगे मोदी जी, आएंगे मोदी जी। आप भैया क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम शान अंसारी। शाह अंसारी, बताइए कौन आएगा 2024 में? भाई देखो, जिस तरह से ये पॉलिटिक्स चल रही है, तो इस टाइप से तो मोदी जी का संभव है आना। संभव है? कैसी पॉलिटिक्स चल रही है? ये पॉलिटिक्स इस टाइम पे भेदभाव की चल रही है। भेदभाव हो रहा है? राजनीति इस तरीके का भेदभाव हो रहा है? ये धर्म के नाम पे मुद्दे उठाएंगे और उसी से जीत के चले जाएंगे। कौन उठा रहा है धर्म के नाम पर मुद्दे? और मोदी जी ने कौन सा मुद्दा उठाया धर्म के नाम? मोदी जी ने उठाया, पार्टी वाले तो उठाते ही है ना। मुद्दा सिर्फ यही कहते हैं कि मंदिर बना दिया, ये कर दिया। तलाक से किसको बेनिफिट हुआ है? या मुस्लिम महिलाओं को फायदा नहीं हुआ? उनको तलाक दे दिया जाता था, हाँ, तो फायदा नहीं हुआ उनको? क्या फायदा हुआ उससे? अच्छा, आप 3 तलाक दे दो, 2-3 शादियां करो, तो मुस्लिम महिला कहाँ जाएंगी? उससे फायदा क्या हुआ है? अरे मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार होना बंद हो गया। वो तो आज भी सभी जगह हो रहा है, कहाँ रुका है आज? ये तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। नहीं रुका है भाई अभी भी। ये तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। आप चाहते हैं उन पर अत्याचार करें। अच्छा, 3 तलाक का मुद्दा ठीक है, और जो मुद्दे हैं बेरोजगारी के, वो क्या है? वो कहाँ जाएंगे? ये कहो ना कि बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई। अगर डीमोनेटाइजेशन किया है तो उसका बेनिफिट कहाँ से आया है? कहाँ आया है? तो उसके बाद सरकार भी बन गई थी 2019 में। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसी चीज को लेके अगली बार भी ये बना सकते हैं इस प्रोसेस पे। हिंदू मुस्लिम पर सरकार बना रहे हैं, आप बताइए सर। कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम पर सरकार बनाते हैं मोदी जी। नहीं, हिंदू मुस्लिम पर तो नहीं बनती। अब इन्होंने भाई ने मुद्दा दिया बेरोजगारी का। अब इन्होंने कहा 3 शादी जायज़ है इनके में। जो 3 शादी करके आप इतने बच्चे कर लोगे तो बेरोजगारी अपने आप ही आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? आप बताइए, आएगी नहीं आएगी? क्या भैया ऐसी बात है क्या? 3 शादी करके इतने बच्चे बेरोजगारी का क्या मतलब है? अरे जब इतने सारे बच्चे हो जाएंगे, सब रोजगार मांगेंगे, बेरोजगारी आएगी नहीं? क्यों? दूसरे देशों में पॉपुलेशन यहाँ से ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा है हमारे देश में? नहीं है, चाइना में इंडिया से ज़्यादा नहीं है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, बेरोजगारी है वहाँ। चाइना जैसा हाल हो जाए। मुसलमानों के साथ क्या होता है वहाँ चाइना में? भाई साहब पूछे ना क्या होता है चाइना में मुसलमानों के साथ? पूछिए। चाइना जैसा चाहते हैं क्या? तो क्या मुसलमानों के साथ? अगर मुसलमानों के साथ में ऐसा होगा तो जैसे सही हो जाएगा। जितनी आज़ादी यहाँ मुसलमानों को पूरी आज़ादी है, कोई मुसलमान खतरे में नहीं है, कोई हिंदू खतरे में, सब ज्यादातर हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता तो वो 3 बार प्रधानमंत्री क्यों बनते? अगर नहीं होता 2 बार, सॉरी, तीसरी बार भी सोचो सर, पक्के ही हैं। वो भाई भी कह रहे हैं, हमारे भाई भी यही कह रहे हैं। उनको बनना ही बनना है। कैसे बनेंगे? बेरोजगारी है, महंगाई है। सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। जो महंगा बेस्ट किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया है उन्होंने। जो अच्छा किया, अच्छा कर रहे हैं ना। बेरोजगारी की कुछ नहीं है ऐसा, कुछ काम नहीं करो तो क्या हो रहा है बेरोजगारी के लिए? अगर आप काम के लिए नहीं जाओगे तो बेरोजगार की होगी ना। नहीं जाओगे, घर पे बैठे थोड़ी ना मोदी जी दे देंगे घर पे खाने के लिए। कौन दे देगा घर पे? अगर आप भी नहीं जाओगे तो आपको ऑफिस से कौन पैसा दे देगा? ये बात है, इसलिए बेरोजगारी लग रही है। किसी को नहीं बेरोजगारी करेंगे नहीं तो कुछ नहीं होता। सबको नहीं लग रही, उनको लग रही है जो काम पे नहीं जा रहे हैं। भैया को तो कह रहे हैं बेरोजगारी हो गई है। नहीं, अब भाई नहीं जाते होंगे तो बेरोजगारी है, मैं तो जाता हूँ तो मेरे लिए रोजगार है। क्या भाई ऐसी बात है क्या? कह रहे हम तो जाते हैं, हमारे तो रोजगार है। मैं एक जींस की कंपनी में काम करता हूँ, मेरा खुद का कारखाना था पहले। नोटबंदी के टाइम पे वो बंद हुआ, उसके बाद में मेरी हिम्मत नहीं हुई, पैसा इतना नहीं है कि मैं दोबारा काम शुरू कर सकूं। अभी मैं किसी फैक्ट्री में काम करता हूं, 9 बजे तक काम होता था, 4 बजे छुट्टी करके आ जाता हूं। 5 दिन से यही चल रहा है। अच्छा, ये बात है, ये एक बात अब ये भी उठ गई कि जनसंख्या का मुद्दा, जनसंख्या आना, उससे बेरोजगारी, कानून आ जाना चाहिए जनसंख्या का, हाँ या ना? मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं आना चाहिए? नहीं, इससे क्या मसला है इसका? देश के 2 बच्चे होने चाहिए, जनसंख्या कम होगी, सबको रोजगार मिलेगा, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, और क्या चाहिए? चाइना वाले पॉइंट पे आ जाइए, वहाँ जनसंख्या कानून है या नहीं है? वहाँ पर है, तो पॉपुलेशन इतनी क्यों है फिर वहाँ पर? अरे जब बढ़ गई, रोकी, तभी तो कानून बनाया। 2 बच्चे अगर यहाँ भी करोगे फिर भी बढ़ गई, फिर क्या करोगे? आप बताइए, कानून होना चाहिए हाँ या ना? इसमें इससे कोई मसला ही नहीं है ना, कानून नहीं होना चाहिए इस टाइप का। नहीं होना चाहिए, कानून नहीं मानेंगे देश।
आप बताइए सर। मानने वाली बात मतलब होना नहीं चाहिए। अच्छा क्या भैया, अगर ये कानून, क्या नाम हो गया आपका? फ़हीम अहमद नाम है। फ़हीम अहमद जी, बताइए जनसंख्या की अगर बात शुरू हो गई तो जनसंख्या कानून अगर आ जाए देश में, सही होगा गलत होगा? बहुत सही होगा। सही होगा। क्यों सही होगा? जो ये पॉपुलेशन बढ़ रही है कम होगी, मतलब कि जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से नहीं, पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, ये नहीं कि पॉपुलेशन कम होगी, बस जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी बस। अच्छा तो 2024 में कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। कैसे आ जाएंगे? मोदी जी कह रहे हैं महंगाई कर दी, बेरोजगारी कर दी, भाई साहब कह रहे हैं आलम जी। महंगाई का देश में लोग मुद्दा बिल्कुल समझ नहीं पा रहे, जो इस टाइम पे चल रहा है बस वही है। बस समझ लो, बस यही है, मोदी जी आएंगे। बस मोदी जी आएंगे, बस और क्या। आप बताइए, मोदी जी आएंगे? पक्का आएंगे। पक्का आएंगे। कच्चे कैसे होते हैं? काम ही ऐसा कर रहे हो। क्या भैया? कच्चे केजरीवाल जैसे तो सपना देख रहे हैं। सपना देखना अच्छी बात है। केजरीवाल जी ने तो दिल्ली के युवाओं के लिए ठेके खुलवा दिए हर जगह, फ्री फोकट में लाइट मिल रही है, आराम से सोएंगे बेरोजगार। अगर खाने को मिल जाएगा फ्री फोकट में, लाइट मिल जाएगी, तो वो काम के काहीं को जाएंगे, फिर दारू पी के सोएंगे और क्या। करेक्ट है भाई, सही बात है भाई। अगर जितनी फैसिलिटी दोगे उतना ही है। अगर देखो बेरोजगारी आपको हटानी है तो खुद ही कुछ करना पड़ेगा, ये थोड़ी है कि किसी के भरोसे रहोगे। करेक्ट है। 2024 में कौन? मोदी जी। मोदी जी, इसके अलावा कोई नहीं? जब चाहिए ही नहीं ना तो मोदी चाहिए। भाई चल रहा है ना, टिक ही नहीं सकता मोदी जी के सामने। राहुल गांधी टिक के दिखाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। गाय को तो बचा लो, वो गाय मर रही, अभी गाय मर रही है, उनको तो बचा लो। पहले अपना पार्टी जोड़ ले। क्या सर? पहले अपना पार्टी जोड़ ले वो। हाँ, उसके बाद तो पार्टी नहीं जोड़ पा रहे क्या? नहीं, पार्टी नहीं जोड़ पा रहे। तो कह रहा है जुड़ी हुई है हमारी पार्टी में, लोकतंत्र है, सबको अपनी अपनी आजादी है। नहीं है ना, नहीं है। कौन आएगा? निकाल रहे हैं, कहाँ हो जाएंगे? आलू में सोना। राहुल जी ने बोला था एक बार, उनका मजाक बना दिया है सर। तो क्या करें? उनको सीरियस क्यों नहीं ले रहे आप लोग? सर जी, मोदी से बेस्ट प्रधानमंत्री कोई नहीं मिलेगा, इतना ठोक के कह दिया। मोदी जैसा? जी सर। चाचा आप बताइए, इधर आइए, थोड़े आगे आइए जरा। क्या नाम है आपका? महेंद्र। किसको चाहते हैं 2024 में, कौन आना चाहिए? मैं चाहता हूं कि मोदी आना चाहिए। क्यों? पहले मैं जब अकाउंट खुलवाने जाता था, यहाँ परदेसी था, यहाँ पे अकाउंट नहीं था, हम 3 लोग एक कमरे में रहते थे, तो मेरा पैसा इधर उधर हो जाता था। वो कर रहा, मुझे नहीं पता वो, तो मैंने सोचा बैंक बैलेंस हो जाए तो हमारा अकाउंट हो जाएगा। तो अकाउंट खुलवाने जाते थे तो बैंक वाले कहते थे तुम्हारे मजनू टीले के बहुत सारे अकाउंट हैं, किसी को लिया वो तुम्हारी जमानत लेगा तब आपका अकाउंट खुलेगा। पैसा जमा कर रहा हूँ, अपना एड्रेस दे रहा हूँ, उसमें जमानत की क्या जरूरत है? कितनी अच्छी बात है। अब मोदी जी के आने के बाद अकाउंट खुल गया आपका। आधार कार्ड लेके किसी भी बैंक में चले जाओ, आधार कार्ड दो, फॉर्म लो, फौरन अकाउंट, फटाफट अकाउंट खुल रहा है। आधार कार्ड पे 10,000 रुपये दे दिए, किसी गवर्नमेंट ने आज तक दिए एक चौनी। लॉकडाउन में उसने 500 रुपये की बात छोड़ो, 500 रुपये की बात छोड़ो, लॉकडाउन में किसी ने फ्री राशन बांटा है और किसी सरकार ने बोलो बांटा हुआ। अच्छा ये बताइए, कह रहे हैं ये हमारा मोदी कोई घर का रिश्तेदार तो है नहीं। कहने का मतलब ये चाहते हो चाचा, मोदी को चाहते क्यों? चाहता हूँ कि वो जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और सही कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं जैसे होने चाहिए वैसे कर रहे हैं। राहुल गांधी जी आ जाए तो? राहुल गांधी जी की कहीं कंप्लेन नहीं लिखी जा सकती। अब कुछ पप्पू है